जय श्री गणेश। भाई लोग, मेरी स्टोरी रियल लाइफ बनती है। बस इतना समझ लो, जब हम लिखते हैं ना तब दुनिया पढ़ती है। अब मुझे देखकर तुम लोग अपने आप को मालूम क्या समझ रहे होगे कि देखो कितनी बड़ी बड़ी इसकी दाढ़ी है, और ये ऐसे ऐसे एकदम शकल सूरत से तो टोपा लगता है, चूतिया, मतलब टोटली काम रावण वाले, है ना। और कहता है कि श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा हूँ। बेटा कहते हैं ना, कृष्णा गुप्त रूप से आता है, ये दुनिया जानती है। तो मजाक मत करना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, पंडितों ने बताया है। पंडित से पूछो श्री कृष्ण क्या गुप्त रूप से आते? हाँ, वो आते रहते, लेकिन वो कहते हैं मादरचोद कि आते रहते, और विश्वास कितना करते? विश्वास ही नहीं। खैर मेरी छोड़ो यार, हंसी आती तुम लोगों पर देख के। और भाई इंसानों यार, ये तो अच्छा, बिना इंजन के डिब्बा चलेंगे? बिना इंजन के डिब्बा चलेंगे क्या? नहीं ना यार। जब ट्रेन का इंजन खड़ा रहेगा ना तो डिब्बा कहाँ चलेंगे? और डिब्बा 99 खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो चलेंगे जब इंजन आएगा उसका। और उसका अगर तुम्हारे ट्रेन के डिब्बे का इंजन तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक बनाए हुए है ना, वो इंजन है, और तो तुम इंसानी डिब्बों का इंजन कौन है? तुम इंसानी डिब्बों का इंजन ईश्वर है। तो यार ईश्वर इंसान बनकर नहीं आ सकता। हम इंसान बनकर नहीं आ सकता, जरूरी शक्ति लेके आए। धूप बहुत तेज हो रही है यार, हंसी आ रही तुम लोगों को देख के। ये दाढ़ी, ये मूछे, ये मतलब कैसे बन, अच्छा भगवान कैसे बन के आते हैं? जिसको तुम कहते हो भगवान, जिसको कहते हो भगवान, श्री गणेश, लक्ष्मी बहन भाई, वो हाथी वाला रूप तुम लोग देख रहे हो, है ना, हाथी वाला। वो तो यार वर्तमान की समस्याओं को देखकर समाधान करने के लिए 2-3 सर कटे थे। इसीलिए कहते हैं हम वर्तमान देखते हैं। हवा समझो तो सारे ईश्वर A to Z वर्तमान देखते हैं, क्योंकि हम बेटा इंजन है, और इंजन वर्तमान में रहता है, वर्तमान में चलता है, और वर्तमान में ही भविष्य देख लेता है। जो इंजन पीछे छोड़ आता है, उदाहरण के लिए देता हूँ, जैसे चारबाग से कानपुर स्टेशन सेंट्रल, 100 किलोमीटर है ना आपका, ये 98। खैर जैसे चारबाग से कानपुर है ना, तुम्हारे 2 स्टेशन की दूरी, तो स्टार्ट हुआ था जैसे सपोज दैट चारबाग से, सॉरी उधर से खेलते हैं, कहाँ से? कानपुर से, है ना। और कानपुर से आया लखनऊ तक, चारबाग तक तुम्हारा इंजन। तो तुम्हारा इंजन इस समय वर्तमान में खड़ा कहाँ है? चारबाग में, है ना, क्योंकि वो कानपुर से आया है, लखनऊ में खड़ा है, तो वर्तमान लखनऊ है। इसीलिए कहते हैं हम वर्तमान में रहते हैं। हर समस्याओं का समाधान वर्तमान होता है, और हम वर्तमान में रहते हैं। दोस्त अब छोटा सा एक और उदाहरण, ये सतयुग का दुख 12 नंबर, और 12 नंबर का उल्टा करो 21 बनता है द्वापर युग। द्वापर युग में बताया था ना, श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा। आपको श्री गणेश की बहन लक्ष्मी है ना, तो यार इस बदनसीब कृष्णा की बहन भी तो लक्ष्मी है। 7वीं बहन मेरी लक्ष्मी थी, 8वें थे श्री कृष्ण। मतलब कृष्णा आज कैसा आता है तुम लोग बताओ, हमारी छोड़ो यार। तुम लोग खाली इतना सोचो, इस तीसरे धर्म युद्ध में, तीसरा विश्व धर्म युद्ध, तीसरी महाभारत, इस तीसरी महाभारत में ईश्वर को देखना चाहते हैं, मामा श्री विष्णु जी को। तो बताओ यार, हमारे श्री विष्णु मामा को देखने के लिए तुम लोगों ने कर्म कितने अच्छे किए। क्या जानते हो श्री विष्णु मामा बारे में? श्री विष्णु मामा को देखोगे, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग तीसरे इस विश्व युद्ध में कल की अवतार में ईश्वर को देखना चाहते हो। और फिर कैसे, किस रूप में देखना चाहते हो मेरा भाई, बताओगे? तुम लोग कहाँ फंस गए हो यार? मतलब फिल्में देख ली तुमने, मुंबई इंडस्ट्री,
ये साली 100 साल की फिल्में देख ली तुमने, तो उसमें तुमने स्टार्टिंग में नहीं देखा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी? कहते हैं भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्रानी, है ना? तो सतयुग से चले आ रहे बेटा। बाप का नाम रोशन बेटा ही करते हैं ना। देखो बाप का नाम क्या, बाप ने सृष्टि रचना के वक्त 1 से लेके बने 10,000 तक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी, इतिहासों में एक इतिहास राजा रणजीत सिंह। बाप की जगह बेटा लेता। देखो बेटा, सतयुग से नाप दिस कलयुग तक, कल की अवतार में 12 का उल्टा द्वापर युग में 50% हक मिला था, सत्यों के साथ आया था। इसलिए सोचा था चल यार जितने हमारे सच्चे बंदे होंगे, जिनसे वादे किए होंगे, उनको उनकी दिली इच्छा पूरी कर देंगे, चट मंगनी पट बिया करेंगे। और राक्षस कुल के जितने शैतान हैं इनकी मैया जोत देंगे भैया, तब कहेंगे ही राक्षस शक्ति लेके आया था। इसीलिए एक शक्ति भेजी जाती है पाप की, क्योंकि वो तुमने बनाई, हमने नहीं बनाई। हमने तो दोनों सत्य की बनाई थी। एक लाठी के 2 सिरे। पुलिस वाली लाठी जो होती दोनों एक ही तरह मुँह होता है, एक ही पुलिस वाले के हाथ में होती है ना। लाठी के 2 सिरे होते, दोनों सही होते हैं। एक गलत किसने बनाई? उस बहन के लौड़ा ने बनाई जिसने लाठी पकड़ रखी है। जहाँ मन चाहे, चाहे नाली में डंडा डाल दो और चाहे गोमती में साफ जगह में, तो तुम इंसानों ने बनाया है। और कर्म देखा नहीं मादर चो, चले ईश्वर को देखने। कौन से रूप में देख लिया बहन के लौड़ो, किस रूप में देख लिया? गाली क्यों दे रहे हैं? ये तुम्हारी भाषा है भाई, तुम इंसान हो गए दोस्त, बुरा मत मानियो। हमारा है क्या, हम तो जीरो हैं। माय नेम इज़ टोपा, आई एम चूतिया, हैं भटगवार, टोपा, बुद्धा, धोखेबाज, कृष्णा, हैं कृष्णा धोखेबाज। किसके साथ किया धोखा यार हमने? अच्छा एक बात दो यार, जिसको कहते हो कृष्ण भगवान, ये कहते हो ना भगवान कृष्ण, अच्छी बात है, कितना प्रेम करते हैं दोस्त। ईश्वर घंटा बजाने में नहीं मिलते हैं, विश्वास में मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कब कहाँ कौन किस वक्त किस रूप में आ जाए। तो A to Z में रहता हूँ ना, कण कण में रहता हूँ। इसीलिए कहता हूँ जीरो में पूरा ब्रह्मांड समाया है। इसीलिए जीरो का मतलब क्या होता है? अनंत, शून्य, ब्रह्मांड। इसीलिए कहता हूँ कण कण में रहता हूँ, पर प्रेम रह ही नहीं गया, इसलिए नफरत से कहते हैं। कि प्रेम क्या, प्रेम का मतलब नहीं पता। अरे कृष्णा देखना चाहते हो, उसकी राधा कौन बनी राधा? आज है कोई सच्ची राधा हमारी? मेरी राधा को रंडी बना डाला तुम लोगों ने इस कलयुग की दुनिया में। बताया था ना द्वापर युग में, जितना बताया था वही दिखाने आए थे। सारा खेल पहले से रचा बैठा हुआ बेटा तुम लोगों का, एक बार अंत कर चुके हैं सृष्टि का। ये तो तुम लोग बचे हुए वहाँ से छटे हुए हैं, जो यहाँ ला के इंसान बनाया। एक की गलती की वजह से हमने पूरी दुनिया को माफ़ी दी। 3 चक्कर लगाए कैलाश पर्वत पर, 3 युगों की माफ़ी दी, तीनों लोक में दी। सबसे बड़े लंड हो तुम लोग मादर चोर। ये 3 चक्कर श्री गणेश ने लगाए, मतलब श्री गणेश जन्म नहीं ले सकता क्या इंसान रूप में? 3 चक्कर लगाए, वादे किए, वो फिर निभाएगा कौन निभाएगा? तुम इंसानों। बहन के लौड़ो डिब्बो, इंजन नहीं बन पाओगे। खाली इसीलिए उदाहरण दे रहे, बार बार ट्रेन देख लेना, अपने आप को देख लेना। जीवन यात्रा है, तुम्हारा इंजन हो। मुझे नहीं पढ़ पाओगे, 99% चले आओगे, 100 में नहीं आओगे। हक ही नहीं दिया हमने, एक अपने ही रुख को दिया है। इसीलिए कहता हूँ रंग रूप बदलता हूँ, हर 100 साल में आता हूँ। वादे भी युगों के करते हैं और निभाने भी आते, इसलिए नाम राजा रणजीत सिंह बताते। जितने दाढ़ी मुझसे उठा के हमको दिखाते हो ना, माँ चोट डालूंगा तुम्हारी बहन के लौड़ो। तुम हमें इंसान समझ के लंड समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा हक है माँ दस चोट। 1999 में 7 चक्का न लगाया होता बहन के लौड़ो, माँ चोट डालता तुम्हारी। खुश नसीब हो तुम लोग, जिसे कहते हो ना महाकाल। मेरे माँ बाप ने 7 चक्कर फिर लगवा लिए 99 में। 3 चक्कर कैलाश पे लगाए थे ना, तो 3 ईश्वर की माफ़ी थी, 3 युग दी, चौथा ये छड़ा गया। अब 33 क्या 99 हुआ? 3 को 33 से गुणा करो, 99 बनता। 3 ईश्वर और 1 श्री गणेश, 99% माफ़ी दी। द्वापर युग में खुला बताई थी, और जितना बताया था हल्क ना वही दिखाने आए। और 99% की माफ़ी आई कहाँ? 1999 में। कितनी बार माफ़ी? टाइम ऑफ आए थे सज़ा देने आए। इसीलिए मौत का खेल पहले से खेल लिया था। कहते हैं ना कोई एक सच्चा बचा तो दुनिया बची, तो एक सच्चा बचा है ना, वही बता रहा है। वरना तुम लोग खुद सोचो, बहन के लोग मैं कह क्या रहा हूँ।
कौन सा ईश्वर कहाँ देख लिया? पिक्चर में देख ली शक्ति, पिक्चर में देख ली सो ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये शक्ति देख ली तुमने पिक्चर में? वो कल्पनाओं से बनाए ना बहन करोड़ मुंबई वाले, उनसे मिल के आओ, वो बताएंगे ईश्वर क्या है। आत्मा ही परमात्मा होती, लंड समझते हैं। पिक्चर देख लिया, ये दुर्गा बन गई, ये काली बन गई, वो कल्पनाओं से बनाए ना कि तुम लोग माँ के लोड़ो याद रखो, देखो कि ईश्वर हमारे थे, लेकिन तुम लोग तो बड़ी हकीकत को भूल के पर्दे पा गए हैं। कृष्णा को पर्दे देख रहे हो? अरे रियल लाइफ में कृष्णा कैसे होगा लड़ो? क्या घर गृहस्थी नहीं थी? पिक्चर वाली लीला थी। अदर चोर अपने आप में नहीं झाँक पा रहे हो? मतलब कच्चे घर से पक्के घर बन गए तो बस हैं कृष्णा? कौन से रूप में कृष्णा देखोगे? कौन से कर्म किए तुम लोगों ने? हैं श्री बुद्धा अवतार भी तो आए थे, ज्ञान तो वही लाए थे। माँ के लड़ो कर्म आज तक नहीं पहचाने हमारे, तो क्या लंड पहचानते? इसीलिए सारे चक्कर लगाए थे। माँ की चूत, इतिहास लिखे हो चाहे लंड ना लिखे, लेकिन इन 4 जन्मों तक मरने नहीं दूंगा। हम ख़त्म, दुनिया ख़त्म, इंजन ख़त्म, डिब्बे की माँ छुट जाएगी। मोह माया में नहीं रहता हूँ, मुझे चाहिए होता जन्म, मैं जन्म लेके आता हूँ बस, मुझे जन्म चाहिए होता है। हमें लंड इससे मतलब ही नहीं, धन दौलत रुपया पैसा दोनों हाथों से खजाना बांटा है। आज रुपये में कोई खरीद ले मैं? बहन के लोड़े, अबे वो विश्वामित्र नहीं हूँ जो नंगी देख के चुदास लग गई, क्या समझे? हम वो विश्वामित्र नहीं है कि नंगी देख के चुदास लग गई। हमारे सामने भूल क्या बहन की चुत, पूरे रंडी को चकला खाना खड़ा रखो, रंजीत छुए तक ना। बुद्धा अवतार ऐसे नहीं बिता के आए हैं, सत्ययुग से लेकर ऐसे तक राजा रंजीत सिंह हमारा इतिहास नहीं लिख के आए हैं। A to Z हर तरफ चले आए हैं, हर तरफ दिया है, अब आज लेना है हिसाब। क्योंकि मैं खुला बोल रहा हूँ इसलिए कि भाई तुम्हारी भाषा है, हमारी नहीं है। हमारे 100 लोग में इतनी गंदगी नहीं होती है। खाली इतना सोचो, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री श्री गणेश गप्पा कहती क्यों है? ये फिल्में बनवा रहे, तुमको क्या लग रहा है? बहन के लोड़ो तुम लोग के लिए बनवा रहे थे? मादर चुत कल के अवतार में उदाहरण देने के लिए बनवा रहे थे। हमें मालूम था कि हमें लंड समझोगे, बताया नहीं था द्वापर युग में कि जब हम आएंगे तो परीक्षा बहुत लेंगे। बहन के लोड़ो परीक्षा नहीं लोगे क्या हमारी? इसीलिए पहले तो अपना बंदोबस्त हम करके आए थे। अब सोचो जब द्वापर में बैठे थे, कलयुग को बता दिया था क्लियर 100% वही दिखाने आया हूँ। तो रास्ते अपने लिए हम खुद बना के आते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं आते। इंजन है, हमारे भरोसे दुनिया चलती है। इसीलिए कहते हैं जब हम लिखते तो दुनिया पढ़ती है। पहले लिखा था भारत के लिए संविधान, इस बार पूरी दुनिया के लिए लिख रहे हैं। ये मत सोचो कि कोई बदलेगा, बदले लंड नहीं देंगे बदलते, तुम लोग में अकेले लड़ो, हम नहीं बदलते हैं। संविधान वही चलेगा 14 वाला हैं, निभाएगी संस्कृति के साथ आज वाली। मैया चोट डालेंगे, गीता और गणित दोनों एक जगह रखी हैं कोर्ट में ना। वर्दी पहन लिया है, बप्पा ना बनना, अम्मा चो देंगे तब बप्पा कहोगे बहन के लड़ो। वर्दी पहन लिया था, आम इंसानों को लंड समझ रहे थे। क्यों? ये वर्दी तुम्हारे बाप की, बहन के लड़ो। तो तुम्हारा चोर पुलिस का खेलना जंगल में खिलाया था, पूरा जंगल में शुरू किया था। शरीर इसे ही दिखाने के लिए लाए तुम लोगों को कि देखो माता चो, एक आम इंसान ऐसे ही होता है। जिसकी लड़ो तुम मेहनत खाते हो, बहन के लड़ो रंडी को औलादो, क्या कर लोगे? कौन सा अच्छी है? हिसाब देगा बहन की लड़ो। हिसाब लेने भागे तो सांसों का हिसाब ले डालेंगे। पूछ बैठेंगे कितने जन्म जी के आए हो ना, तो अम्मा चिच जाएगी। 420 खेल मत खेलिए हमारे साथ। हम खाली इतना समझा रहे इज्जत से, रिस्पेक्ट, कि सत्युग बनाने आए हैं। और सत्युग बनाने आए हैं इस तीसरे धर्म युद्ध में, क्योंकि दुनिया का मालूम युग परिवर्तन का समय है। सत्युग बनाने आए। सत्युग मतलब कैसा बना रहा है मालूम? सत्युग कैसे होता है? सत्य का युग होता है, बिना पाप का युग। पाप का नाम भी नहीं होता भोसड़ी का, सत्युग में नहीं था हमारे। इसीलिए जड़ से कैसे ख़त्म होगा? तो तुम लोगों ने पाप किया, लड़ो, हमारे लिए अच्छा किया। 99% माफ़ी दे दी एक बार, तुम्हारी तरह रावण बन के आ गए। समझाएं तुम्हारी भाषा में, इज्जत की भाषा समझ लो, देसी भाषा है। हम मचो देंगे तब बप्पा कहोगे फिर यहीं पर। ये शरीर ना देखिए हमारा, लंड पे गया शरीर मेरा, हवा है। 15 मिनट रुके ना तो माँ जाएगी, फिर कहोगे अरे बप्पा अम्मा चोट के चले गए, हमका लड़ो पता ही नहीं चला, वो रंजीत रूप में आवर है। लंड समझ रहे हैं? ये बहन के लड़ो तुम लोगों ने कौन से हमको ऐसे कोई रास्ते नहीं बना रखा बहन को जो इज्जत से आते, गुस्से में चले आते हैं। माँ चोट ने सत्यु से चले आ रहे माँ के लड़ो, राजा रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखते हुए लंड समझ लिया। एक बार नहीं सोचा कौन है रंजीत सिंह भाई जो अपने नाम का इतिहास लिखते चला रहा। मादर चोट, खुश नसीब हो जिस घर में जन्म लेते हैं। मादर चोट खुश नसीब हो, क्योंकि मेरा पेड़ लगाया हुआ है। अब जैसे खेती हमारी है ना, तो उसमें बहुत से पेड़ लगाएं, तो उन पेड़ों में भी रहने जाएँ। उसमें एक मेरा है, इसलिए कहता हूँ हर धर्मों में ईश्वर महाकाल रहते हैं। श्री गणेश इस्लाम धर्म की स्टार्टिंग किया, लंड नहीं गया आज तक। 99% खाली उधर उधर, वहाँ खाली स्टार्ट किया नंबर 1 0 के बाद सर कटाया, सचोद लिया, दो बन गए। एक सतयुग का जन्मा, एक मुस्लिम में भी। खेल दोनों बराबर रखे हैं, भाषाएँ चेंज कर दी है। तुम्हारी भाषा उनकी भाषा देसी हिंदी करो, एक ही निकलेगी। तो फरिश्ते के रूप में चले आए, क्योंकि बहन के लड़ो विश्वास नहीं करोगे, उनको नाम बता देते हैं।
हिंदू हिंदू तो मार गद्दारी करी था, और जितने हिंदू बचे थे सच्चे उनको लेके गए थे। मालूम था मर जाएंगे, बहन को कहीं मुँह खोल दी तो उनकी माँ चुट जाएगी, हमारे खेल के लौड़ा मिल जाएगा, इसलिए मुँह राज नहीं बताया था न कबर का। बहन के लोड़ों को एक नाम दे दिया था, वो वादा किया था अगले जन्म में आएंगे बताएंगे। तो हम तो आए बहन के लोड़ों, कोई जो रहे वही तो नहीं आए, वो 7 जन्म बाद, वो माँ के लोग 84 होने के बाद आते हैं। और जब उनको आके बताते थे तो लड़ समझ लेते हैं, फरिश्ते आते लोड़ो समझ लेते हैं। नबी पबी बहन के लौड़ो मादर चोदो, मेरी बहन चोट डाला बहन के लौड़ो, अभी नबी बहन के लौड़ो के 22 फरिश्तों, मेरी माँ का चूत मारो 25% की झाँट, बहन के लौड़ो 75% हिंदू है, 25 75 100% बना। 100% इंसान देखता हूँ मैं धर्म नहीं देखता हूँ। धर्म बनाया तुम लोगों ने, माँ के लौड़ो पाप तुम लोग करते हो, बहन के लौड़ो समस्या समाधान हम करने आते हैं। जब भी ईश्वर आते हैं लौड़ा समझे जाते हैं। तो माँ का चूत साईं साईं जिसे कहते हो, साईं बाबा तुम्हें मैया भोसड़ा मारूँ। वो साईं बाबा मुस्लिम धर्म में जब मैं लेके आए थे वो लंड समझ लिया था मादर चोत। आज की ज़रा बस्ती नहीं थी, इस गांव से उस गांव चले गए लड़ो, कौन से धर्म कौन से, वो हिंदू बोल दिया था हिंदू। मादर चोत खाली दिमाग लगाओ मादर चोत। लखनऊ में रहते हो कोई 4 बार वहाँ चले हो कानपुर, वहाँ तुम रहीम की जगह राम बताओ, क्या मालूम दुनिया को, क्या मालूम। साईं ईश्वर बनवास करने आए मादर चोत, माँ का चोत, साईं राम बहन के लौड़ा 7 पुस्तकें खोदोगे उनके हैं। वंश ने देखो माँ के इंसान देखो, इंसान ईश्वर इंसान देखता है, वो धर्म परम नहीं देखता है मादर चोत। क्योंकि हमें मालूम है इंसान 2 से 3 पीढ़ियाँ याद रखता है, 7 पीढ़ियाँ याद रखने वाले ना सच्चे होते हैं। जिनको अपनी 7 पीढ़ियों के नाम पता होते हैं ना वो जानते हैं, उनको पता होता है घर क्या होता है, उनको पता है इंसान क्या होता है, उनको पता है सच्चाई क्या होती है। जो बहन के लोग अपने पूर्वजों भूल गए 2-3 पीढ़ी के बाद, बाप का क्या कहे। आज दुनिया में लोग इंसान को ये नहीं पता उनका बाप कौन है। तो बाबा का नाम लंड पता होगा और बाबा का नाम क्या लंड पता होगा, उनको अपने बाप का नाम नहीं पता होता आजकल के लंडों को। क्या कहे, माँ के लोग 99% भाग गए हो, यहाँ हम धर्म परम नहीं देखते हैं बेटा। ये सारा खेल हमारा अच्छा हुआ होता है, तुम लोग आज आए हो, वो जो पहले बता गए बस उन्हीं पे चलते हो, अपने अनुभव लगाते हो बेटा। हम तो साथ में चलते आए, कितने पहचाना गुप्त रूप जरूरी है। मैं अकेले शक्ति चमत कहते तो वहाँ ताई भाषा में आए, ये पाप करना था, कहते ना जुर्म को ख़त्म करने के लिए मुजरिम बनना पड़ता है। तो भाई मुजरिम बन गए तुम, सिपाही पुलिस वालों क्यों कहते तुम्हारे झाटे क्यों लाल हैं, क्योंकि माता जी ने आँखों ने देखा है लौड़े से पाप करते हुए, हिसाब कौन देगा हैं। ज़मीन बेचोगे रंडी के औलादो, 49 जन्म घिसलाएंगे, मरने नहीं देंगे। जब मर कर हम चले जाएंगे ना तब कहोगे अरे पप्पा अम्मा चोद गए लौड़ा, इसी इतना झाटू खेल खेलने आए थे लंड बन के रंजीत लौड़े हम इंसान समझ रहे थे, मैया चोद के चला गया भैया पैदा करके, मर ही नहीं रहा। दुआ में काली मारूं क्या मांगोगे, ये नौकरी छोड़ दो सरकारी कुत्तों, सब कुछ छोड़ दोगे तुम लोग, पूरी दुनिया छोड़ देगी, खाली एक चीज़ मांगेगी दुआ में, ईश्वर मौत दे दो मुक्ति दे दो। हम लंड नहीं सुनेंगे, क्योंकि जिसको बात पे विश्वास नहीं भोपू से शक्ति चमत्कार फिर एक साथी दिखाएंगे। यहाँ आजमाइश करने के लिए नहीं लाए, वो द्वापर युग था, वहाँ राक्षस शक्तियाँ थी, इसलिए शक्ति ले आए थे। आज आम इंसान हो इसलिए आम इंसानी भाषा में आए, तुम्हारी भाषा है। हम लौड़े यहाँ अच्छे बन के आए थे, तुम लोगों ने क्यों सिखाया, स्कूल ने सिखाया, शिक्षा मंत्री ने सिखाया। हम तो मंत्री को कहेंगे लौड़े, हम बच्चों नहीं कहेंगे जो स्कूल खोले हैं। तुमको ये नहीं पता जिनको चौधरी पसीजी ने स्कूल चलाने के बदमाशों के हाथ में स्कूल दे रहे, शिक्षा का व्यापार करने के लिए हैं बहन के लौड़ा। साइंटिस्ट डॉक्टर ये अम्मा चोदेंगे बहन को, कैप्सूल खिलाएंगे नहीं, माँ का बहुत बड़ा जनरेशन ख़राब कर दो हैं। मेडिकल स्टोर बहन के लौड़ा, तुम्हारी औलाद ने कैप्सूलें खिलाएंगे, परेशान न मादर चो, जितना पाप तुम लोग कर रहे हो ना तुम्हारी माँ का जो तुम्ही लोग को खिलाएंगे पिलाएंगे। जो टैबलेट नशीले कैप्सूल को बेच रहे हो ना, जो बेच रहे हैं ना उन्हीं के औलाद को खिलाएंगे, उन्हीं घर को खिलाएंगे। खाओ बहन के लौड़ माँ का चूत, रुपया कमाओगे भोग किसी ज़िंदगी ख़राब करके, सबको नशा कराओगे हैं। दारू बेच के बहन के लौड़ा सरकार चलाओगे, तुम्हें बहन का चूत इंसान को निचोड़ोगे। मतलब भोपरे इंसान 10-10 रुपये नहीं दे रहा तो बहन की इकट्ठा 100 रुपये लोगे, दारू पिला के नशा करा के। माँ का भोसला मालूम नहीं, युगो बर्दाश्त किया है, इसीलिए कहता हूँ हम बातें भी युगो करते हैं और निभाने भी आते हैं, इसीलिए नाम राजा रंजीत सिंह बताते हैं। क्रोध में बैठे हैं फिर भी क्रोध को पाल लें। मेरे बाप महाकाल जिसे कहते हो ना, तो बाप बेटे एक ही शरीर पे रहते हैं, क्योंकि ईश्वर को जिसने देखा इंसानी रूप में, ये वह 5 तत्व है, पूरा ब्रह्मांड सब में रहता है, तो हम में सब रहते हैं। क्या कहें, अब ऐसी बात करते ना तुम लोग देख के तुमको नफरत कर रहे हो, क्योंकि बस ध्यान से सुनो और मन की आंखें बंद करके सुनो, पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ईश्वर को दर्द नहीं होता है, तुम इंसान ही भाई, तुम लोगों ने बुलाया कैसे हमको,
कैसे बुलाया। इस पाप की दुनिया में, कीचड़ की दुनिया में कदम रखेंगे दाग तो लगेगा ही ना। तो फिर हम तो दिखाने निकले कि देखो तुम्हारी जैसा, जैसे तुम लोग वैसे ही हम, सेम टू यू, सेम क्वालिटी हमारी है, नॉट डिफरेंस। फ़र्क कर्मों में। हम सच की तरफ चलते हैं और तुम लोग झूठ की तरफ। हम तो तुम्हारे पाप की दुनिया दिखाने के लिए चले आए रावण बनकर कि रावण गलत नहीं था। अब गलत होता तो 99% सीढ़ी न बना सकता, क्योंकि आजमाइश करो। तुम लोग आज स्वर्ग बना दिए लखनऊ पूरी दुनिया को, ज्ञान में कहाँ पहुँचे, 0%। जीरो में तो हम भी जीरो में।